जियो फाइनेंशियल ने अपने जॉइंट वेंचर कंपनी में 147.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी ने 14.75 करोड़ के इक्विटी शेयर्स कैश में वैल्यू पर खरीदे हैं। सर, इस इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको सर क्या लग रहा है कि शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट जियो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे उर्वशी जी, कहीं ना कहीं 264 लेवल्स पे इसके लिए सेलिंग प्रेशर आ रहा है बार बार, और वहां से ये करेक्ट कर रहा है। मगर हाँ, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेके चलेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, ये लेवल्स अट्रैक्टिव लगते हैं। और कभी भी मार्केट करेक्शन में अगर 228 के लेवल्स भी दिखे तो वहां पे और पोजीशन बनाइएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ऐसे मार्केट में और इस स्टॉक में मैं बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंडिकेशन जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल करके आ रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीसीएस की। टीसीएस जो है वो लगातार अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने पे काम कर रही है। कंपनी ने पहले जो है ओपन एआई के साथ में 100 मेगावाट से 1 जीडब्ल्यू कैपेसिटी का एआई डेटा सेंटर बनाने का एग्रीमेंट किया था। अभी भी टेक कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है। सर, टीसीएस आपको कैसा लग रहा है? आगे की ग्रोथ स्टोरी क्या कह रही है इसकी? देखिए, इसके लिए ना मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, हमने ये डिस्कस भी की थी और बहुत फंड मैनेजर्स ये बात बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट गाइडेंस या न्यूज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है जब तक ईपीएस में इंप्रूवमेंट नहीं आ जाता। ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगेन इट इज जस्ट वन ऑफ द कमेंट्रीज कि डील हो रही है, हम बातचीत कर रहे हैं, विच इज कंप्लीटली फाइन, बट व्हाट इज ऑन ग्राउंड रियलिटी इज ऑन ग्राउंड रियलिटी की अभी तक ईपीएस चेंज होने की कोई सिचुएशन नहीं बनती हुई दिखी है। टीसीएस में आई डोंट हैव अ बुलिश स्टांस, और मैं फर्दर डाउनसाइड ही देख रहा हूँ पूरे आईटी बैंक में। ओके, नेक्स्ट सर ऑटो पर बातचीत कर लेते हैं। वन ऑफ दोस फेवरेट आपके लिस्ट में जो है, जहां तक मैं एनालाइज कर पाई हूँ अभी तक के लिए, यहाँ पर भी न्यूज आई है बजाज ऑटो को लेकर के कि बजाज ऑटो की सब्सिडरी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी को केटीएम एजी से 450 मिलियन का सिक्योर टर्म पूरी तरीके से वापस मिल चुका है। और ये जो लोन है वो फैसिलिटी के एग्रीमेंट 5 मार्च 2026 को खत्म हो गया था। सर, इसके बाद आपको लग रहा है कि बजाज ऑटो में जो है एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? नहीं, ये पर्टिकुलर न्यूज को ना आप ऐसे समझें, वो एक रेस नहीं होती है, क्या बोलते हैं हम उसे, रिले रेस होती है जिसमें यू जस्ट हैंड ओवर द थिंग एंड द जी जी। पर्सन स्टार्ट रनिंग। इट इज जस्ट मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। और बजाज ऑटो में वैसे आई एम सुपर बुलिश, मतलब आप देखें जिस तरीके से यूरोपियन प्रेजेंस लेकर आ गए हैं और जिस तरीके से ट्रायम्फ मोटर इंडिया में 100-400 सीसी बजाज ऑटो के साथ ही अपना पूरा का पूरा बिजनेस लेके चले हुए, दे हैव अ वेरी गुड प्रेजेंस। इनकी जो सीएनजी मोटरसाइकिल है दैट इज आल्सो डूइंग गुड। बजाज ऑटो ओवरऑल अच्छा लगता है, बट इस न्यूज के चलते क्या कोई ट्रेडिंग बेट होगी? नहीं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल के लिए बजाज ऑटो में ये कुछ आउटलुक निकल करके आया है। नेक्स्ट हम आयशर मोटर्स पे भी बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर 114 पॉइंट्स की गिरावट देख रहे हैं हम। क्या सलाह रहेगी यहाँ पर आपकी? देखिए, आयशर मोटर्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देखें, और आयशर मोटर्स पे जब आपको ये लोअर लेवल देखने को मिलते हैं ना, तो आई ऑलवेज पुट इट लाइक दिस कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब अगर आपके पास पोजीशन है तो आप विचलित हो ही बिल्कुल भी मत होइए। अगर पोजीशन नहीं है, इसको थोड़ा सा और करेक्ट करने दीजिए मार्केट करेक्शन के साथ, और कहीं भी आपको 7360 से लेकर 7120 की रेंज में पोजीशन बनाने को मिलती है, स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। They have a very exciting lineup coming up. 650cc आपने देखा है पूरा स्प्रेड हो चुका है, सिर्फ बुलेट 650 पेंडिंग है, एंड द 650cc सेगमेंट इज डूइंग गुड विद हिमालयन 750। ये 750 में भी अब फाइनली लॉन्च करेंगे, मैं समझता हूँ लेटर हाफ ऑफ द ईयर, दिवाली के आसपास। उसका बहुत अच्छे से टेस्टिंग चल रही है। 750 रेंज भी जो है वो आयशर मोटर्स की बहुत अच्छी करती हुई दिखेगी। थोड़े बहुत निकल्स आते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ लोअर लेवल्स पे बाइंग करिएगा, दे आर हियर टू स्टे। चलिए, आयशा मोटर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सर को लोअर लेवल से बाय करने की आपको सलाह दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जीआरएससी के बारे में सब बातचीत कर लेते हैं। कोलैबोरेशन हुआ है एक कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ में। सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टोरी कैसी लग रही है सर, यहाँ पर किया जा सकता है? बिल्कुल, और आप ये देखें उर्वशी जी, हमने लोअर लेवल से भी जब हमने शो किया था, ये लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं डिफेंस एंड मरीन डिफेंस बहुत अच्छा स्कोप लगता है।
अगर आपने बाइंग कर रखी है तो ठीक है, नहीं बाइंग कर रखी तो आज भाग के मत पकड़िए। एक मूवमेंट आ रहा है, बट क्या ये ट्रेंड चेंज इतनी जल्दी कर रहा है? नहीं। अगर आप इसको देखेंगे ना तो करीबन जुलाई 2025 से एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज में हम बाइंग करेंगे नियर अबाउट 2280 से 2360 लेवल्स पे। हायर एंड पे अगर आप एज अ ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे कहीं भी 2600 और 2600 के बाद 2880 2900 लेवल्स पे। यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं, क्योंकि मार्केट्स पे थोड़ा डाइसी स्टांस है। चलिए, तो यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके चल सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर निकल करके नहीं आ रही है। कुछ और सवाल ले लेते हैं दर्शकों के अपने। केशव जी का क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं रचित सर ये सवाल पूछने में तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है। कह रहे हैं कि आईटीबीज, रिलायंस, टीएमसीवी और पीवी में करंट लेवल से बाय कर सकते हैं या फिर वेट करें? देखिए आईटीबीज तो नहीं, मैं बोलूंगा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में जरूर आपको बोलूंगा कि हाँ लोअर लेवल पे, करंट लेवल पे नहीं। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स पे देखेंगे तो ये एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहां इसको थोड़ा सा अपना सप्लाई दिखेगा। तो मैं यहाँ पे तो आपको खरीदारी के लिए नहीं बोलूंगा। मार्केट करेक्शन में कभी लोअर लेवल पे जाता हो, और लोअर लेवल पे मतलब कहीं भी 1280, 1310, 1320 या एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन में 1240, ये वो ब्रैकेट है जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप बाइंग कर सकते हैं। अब टाटा मोटर्स की हम बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स टीएमसीवी की जो आप बात कर रहे हैं, अ वेरी गुड स्टॉक, और ये अच्छा लगता है, बट क्योंकि मार्केट्स थोड़े से डाइसी हैं तो मैं आपको बोलूंगा 468, 464 लेवल्स पे आए, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की हम बात करें, ये भी एक बहुत उम्दा स्टॉक है। और जिस तरीके से ये पेट्रोल लाइनअप भी इनका बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट बाइंग होगी इसमें भी लोअर लेवल पे, कहीं भी 336, 338 रेंज में देखे वहां बाइंग करेंगे, यहाँ नहीं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर एसएल और टारगेट जानना चाह रहे हैं। इनकी पोजीशन क्या है ये बताया है इन्होंने आपको? नो सर, इन्होंने बस जानना चाहा है कि क्या टारगेट्स आगे बन रहे हैं और क्या एसएल हमें होल्ड करके चलना है? देखिए एसएल मैं आपको बोल देता हूँ 64 का होगा और टारगेट इसके होंगे 76। आप प्लीज इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए, क्योंकि कंटिन्यूसली हम बैंकिंग स्पेस में जो आपको एक बेरिश स्टांस की बात कर रहे हैं उसको भूलिएगा मत, और हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश ज्यादा करिएगा। ओके। नेक्स्ट ओम जी का एक क्वेश्चन आया है, जानना चाह रहे हैं कि सर मैसगांव आपको शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? देखिए नॉट अ शॉर्ट टर्म मैन, और ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही आप लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं ना, मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, क्योंकि मेरे टेक्निकल्स ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं। मैं फंडामेंटल बैक करके बातें कर सकता हूँ, मगर मैसगांव का अगर आप मेरे से शॉर्ट टर्म टारगेट पूछेंगे तो मैं आपको बोल देता हूँ 2660, और 2660 को अगर सस्टेन कर जाता है तो 2840। बट लेट मी बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म मैन। मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स और उसमें डर भी लगता है और बहुत ज्यादा कंफर्ट भी नहीं आता। ओके। सुजलॉन सर इसमें क्या करना चाहिए? देखिए सुजुलॉन हैज बिकम अ पेन, और एटलीस्ट फॉर मी इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ उर्वशी जी। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और इसके लिए तो मैं आपको ये भी डिस्क्लोजर दे देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये रखा हुआ है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखा हुआ है, हमारे सारे क्लाइंट्स के पास है ये। एक अच्छा बिजनेस है और अच्छी रिवाइवल स्टोरी है। दो पीपल हैव देयर ओन नोशंस की मैनेजमेंट ऐसा, मैनेजमेंट हैज आल्सो चेंज्ड। अभी क्या हुआ है कि अडानी हैज कम अप विद अ बिग ब्लेड विंड टर्बाइन, जिसके चलते आप देखें आइनॉक्स विंड, सुजलॉन दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे हैं, अभी यहाँ पे निकलने का कोई मतलब नहीं लगता। अगर नहीं है तो मत लीजिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है उर्वशी जी, और मैं अराउंड 60 रुपीज के लेवल से इसमें प्लस बैठा हूँ, और ये कोई रिवर्सल नहीं दे रहा है। आपको अगर खरीदना ही है, मैं आपको 2 पॉइंट दे देता हूँ, या तो 54 के लेवल्स जो एक बहुत मेजर सप्लाई है उसको क्रॉस करे तब खरीदिएगा, या 61। अगर बहुत ही शॉर्ट होना है तो 61 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद खरीदिएगा। आप बोलेंगे कैसी बेवकूफी की बात है, इतना ऊपर क्यों? इतना ऊपर सिर्फ इसलिए बिकॉज आई एम डेडली बुलिश ऑन दिस, और ये नहीं चल रहा। इट हैज फेल्ड मी एंड आई हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं अभी बहुत कन्विंसिंगली बाय कॉल नहीं दे पा रहा हूं, और अगर मैं स्ट्रीट की सुनूं तो वो 37 लेवल्स भी देख रहे हैं।
प्रॉब्ली दे आर राइट, आई एम रॉन्ग, इसलिए अभी मैं आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करूंगा। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर एक ज़रा परेशानी है, हमारे एक दर्शक को ये कह रहे हैं कि सर मैंने मेस्गांव डॉग जो है वो ले रखा है, मुझे एग्ज़िट करना है, काफ़ी परेशान किया है इसलिए इसका शॉर्ट टर्म टारगेट और टाइम ड्यूरेशन जानना चाह रहे हैं और आज बाय करने के लिए कोई एक ऐसा स्टॉक जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म सजेशन हो। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि आपको निकलना है इसलिए है कि इसने परेशान किया, परेशान तो हर चीज ही करती है, मतलब ये थोड़ा सा देखिए मैं समझ रहा हूँ आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है ये, बट परेशानी हर जगह साहब, जीवन परेशान करता है बट चलता है उसके साथ। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मरीन डिफेंस से इन लेवल्स पे निकलना बहुत गलत हो सकता है, बट अगर आप चाह ही रहे हैं निकलना तो चलिए 2650 के लेवल्स पे या तो निकल जाइएगा या थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, मार्केट्स रीजनेबली पोजीशनड हो जाएंगे तो 2900 के लेवल्स दिख जाएंगे, वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशन चाहें तो एग्जिट कर लें। देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, आज के दिन बाय कॉल देना, जब हम इतनी मॉर्निंग कमेंट्री में टीजीआईएफ, डोनाल्ड ट्रंप और जो कल एक न्यूज चली उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं आपको एक रीजनेबली सेफ स्टॉक दे देता हूं जिसका मुझे नहीं लगता कि चांसेस हैं ब्रीच करने का। ओएनजीसी आप नजर रखिए इस पे, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, बाउंस बैक पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी।